नमस्कार। कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी पाठ 5 हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हम कविता है ये भैया बहनों, ये जो है कविता है देश के ऊपर। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखें। भैया बहनों, मैंने देखो ये कविता पढ़ के सुनाई और आपको भी इसका अनुकरण करना है और याद भी करनी है। अब मैं आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, यानी कि देश हमें सब कुछ देता है। हमें भी इस देश को कुछ ना कुछ देना चाहिए, अपने तन मन से जो है इस देश की रक्षा करनी चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, यानी सूरज, रोशनी का मतलब प्रकाश। सूरज कहते हैं, आप जानती हैं कि सूरज यानी सूर्य, सूर्य जो है हमें प्रकाश देता है। हवा नया जीवन देती है, यानी कि हवा जो है हमें प्राणवायु, यानी कि हमें जब गर्मी लगती है, यदि हवा का झोंका जरा सा आ जाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे क्या चीज़ मिल गई, यानी कि हमें बहुत सुख की अनुभूति होती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है, यानी कि ये जो धरती है, धरती पर विभिन्न प्रकार के अन्न उगाए जाते हैं जिनसे मनुष्य की भूख मिटती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, यानी कि हम ऐसे काम करें, ऐसा मतलब ऐसे ऐसे काम करें जिससे कि दूसरों की भलाई हो। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, यानी कि पथिकों कहते हैं राहगीर को। तपती दोपहर में, यानी कि आप जानते हैं भीषण गर्मी, यानी यदि 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो तपती दोपहर का होता है। पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ हमेशा छाया प्रदान करते हैं, यानी कि राहगीर को, जो रास्ते में चलने वाला राहगीर होता है, उसको जो है जब उसे गर्मी लगती है तो वो पेड़ की छाया में बैठता है और वो पेड़ जो है उन्हें छाया प्रदान करते हैं। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला, यानी कि सुमन, सुमन कहते हैं पुष्प को, सुगंध, सुगंध कहते हैं खुशबू को। सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला, यानी कि पुष्प जो है हमेशा क्या सुगंध प्रदान करता है और उन फूलों से ही एक माला हम सबको प्राप्त होती है। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखें। त्यागी तरुओं, यानी त्यागी यानी कि जो वृक्ष होते हैं, तरु कहते हैं वृक्ष को या पेड़ को, ये हमें छाया प्रदान करते हैं, यानी कि त्याग करते हैं, छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, अशुद्ध वायु भी देते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें त्यागी कहा जाता है। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखें, हम भी ऐसे कुछ काम करें जिस प्रकार से पेड़ जो है हमें छाया प्रदान करते हैं, फल देते हैं, वो अपना त्याग करते हैं। इसी प्रकार से हम ऐसे कुछ काम करें जिससे कि दूसरों का हित हो।
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यानी कि देश हमें सब कुछ प्रदान करता है, अन्न जल आदि सब कुछ चीज़ें देता है, इसलिए हमें भी देश को कुछ ना कुछ देना चाहिए। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। अनपढ़ कहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, यानी कि जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हमें पढ़ाना चाहिए। जो चुप हैं उनको वाणी दें, यानी कि जो बोलना नहीं जानते उन्हें बोलना सिखाना चाहिए, उन्हें वाणी यानी कि वाणी देनी चाहिए। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दे। यानी पिछड़ गए जो यानी कि पीछे रह गए हैं उन्हें जो है आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसा ज्ञान दें जिससे कि वो अपने आप आगे बढ़ें, और हमारे द्वारा कुछ ना कुछ उन्हें मिलता रहना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ते रहें। प्यासी धरती को पानी दें, यानी जो धरती प्यासी है, यानी कि जो धरती प्यासी है उसको जो है हम पानी प्रदान करें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। हम इस प्रकार से मेहनत करें जिससे कि दूसरों को जो है हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है उससे जो है प्रेरणा मिले और वो कुछ नया करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यानी कि देश हमें सब कुछ प्रदान करता है, तो इस प्रकार से हमें भी कुछ ना कुछ उसे देना चाहिए। देखिए अब ये हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। आपको रोशनी कहते हैं प्रकाश को, यानी उजाला भी है और प्रकाश भी है। सुमन है फूल। औरों का कहते हैं दूसरों का। मेहनत कहते हैं परिश्रम को। परिश्रम और पथिक कहते हैं राह में चलने वाला, राहगीर। राह में चलने वाला राही। राह में चलने वाला राही। तरु कहते हैं पेड़ को। और अनपढ़ जो पढ़े लिखे नहीं हैं। लिखे नहीं है। भैया बहनों, इस प्रकार से ये शब्द अर्थ हुए और ये शब्द अर्थ हुए। आपको इन्हें भी याद करना और इस कविता को भी याद करना है।